रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल स्टडी देवसर में आप सभी का स्वागत है। जो आज का जो आपका वीडियो रहने वाला है, वो जो आपका वीडियो है कि अपन जो CHO का एग्ज़ाम है वो अपन विथ कॉन्फिडेंस कैसे इसको अपन सॉल्व करें, क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्योरी है वो क्योरीज इन 2 दिन की रहती है दोस्तों, कि जब लास्ट के जो आपके 24 to 48 आवर्स बचते हैं उसमें जो उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो आपका डर है, उसको अपन कैसे, जो जैसे आपका होता हुआ जो लूज कॉन्फिडेंस है उसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इस जो आपका वीडियो का पर्पज़ है कि थोड़ी सी आपका में जो फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ी सी आपकी में एंजाइटी है, थोड़ा सा में आपका क्या है इस एग्ज़ाम को लेके जो आपके माइंड में डर बना हुआ है दोस्तों, उसको कम करने की आपकी कोशिश अपन करेंगे। अब अपन इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें की बात करेंगे दोस्तों, कि भाई कैसे अपन एग्ज़ाम करें, एग्ज़ाम आपका सेंटर पे आपको कब जाना चाहिए, क्या क्या सेंटर पे लेके जाना है आप सभी को, किले चीज़ें, और कैसे एग्ज़ाम करें, कैसे पार्ट्स में करें, कितने एग्ज़ाम आए, आपके क्वेश्चंस है, कैसा पेपर आएगा। बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन आपके माइंड में अभी जस्ट नाउ घूम रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अभी आपके लिए जो थोड़ा सा एक मोटिवेटिंग जो वीडियो रहेगा तो आपको दोस्तों क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस। यदि अपन बात करें कि अब एग्ज़ाम से, अब मैं बात करूं तो एग्ज़ाम ओनली फॉर 1 दिन बचा है। और रही बात कि अभी जो आपका डिप्रेशन है, अभी जो आपकी एंजाइटी है, अब मैं कह रहा हूँ इस पोजीशन के ऊपर जब भी कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो तो उससे 1 दिन पहले अपन ज़रूर किसी सा, अपन छोटा सा अपन एक एग्जांपल लेता हूँ कि कभी भी अपन किसी चीज़ के लिए सीरियस होते हैं, जैसे माना कि अपन क्लास टेस्ट के अंदर के लिए भी सीरियस हैं, तो भी अपने को क्या होती है, एंजाइटी। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों कि एंजाइटी होना भी अच्छी बात है और ज़्यादा एंजाइटी होना बुरी बात है। तो यदि मुझे लग रहा है कि अभी किसी का भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अभी जो आपको जनरलाइज एंजाइटी है, वो जनरलाइज एंजाइटी धीरे धीरे क्या बनेगी, ध्यान रखना दोस्तों, पैनिक एंजाइटी बनने वाली है। और अपना जो मकसद है उस पैनिक एंजाइटी को आपको क्या करना है दोस्तों, रोकना है। दूसरी चीज़ है कि सर अपन इस पैनिक एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे हमें कि लास्ट 48 आवर्स के अंदर, लास्ट 24 आवर्स के अंदर अपन ऐसा क्या करें जिससे अपनी एंजाइटी भी कम हो। और जो आने वाला कल का जो एग्ज़ाम है, ध्यान रखना दोस्तों, जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले आपके माइंड में ये सोच होनी चाहिए। यदि आपके माइंड में ये सोच है, आपके माइंड में फुली कॉन्फिडेंस है दोस्तों, तो जो आपके एंजाइटी का लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्लो। कॉन्फिडेंस इक्विवेलेंट एंजाइटी, जितना कॉन्फिडेंस आपका दोस्तों धीरे धीरे नीचे आता जाएगा उतनी ही एंजाइटी ध्यान रखना बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, उस कॉन्फिडेंस को आपको क्या करना है, कम नहीं करना है। अब मैं बात करूं कॉन्फिडेंस की, तो दोस्तों अब जो 24 आवर्स है, ध्यान रखना मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूं कि जो ये एंजाइटी है, ये एंजाइटी डर होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि एंजाइटी नहीं होगी दोस्तों, डर नहीं होगा, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस काम कब आएगा, क्लियर चीज़ है। अब इस एंजाइटी को कैसे कम करना है ये चीज़ को समझो। अब आपके 24 आवर्स बचे हैं, तो 24 आवर्स के अंदर आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। आपका जो आपने जो पढ़ा है, अब मैं ये चीज़, एक चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं इधर से उधर, क्लियर चीज़ है। कोई किधर से क्वेश्चन आ रहा है, कोई आपका OBG का आ रहा है, तो कोई आपका किसका आ रहा है, आपका कम्युनिटी का आ रहा है, कोई आपका किसी का आ रहा है, ध्यान रखना कि न्यूट्रिशन का आ रहा है। अब मैं क्या कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। तब आपको अब ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम का 1 डे आपका पहले होता है उसको आपको बहुत ही अच्छे से निकालना होता है। ये जो आपका 1 दिन डिसाइड करता है कि कल होने वाला आपका एग्ज़ाम कैसा होगा दोस्तों, कैसा जाएगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। आपने कितनी मेहनत करी होगी। अब आप जिस टाइम पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर कौन हावी है दोस्तों, डर है ना, वो डर हावी है। लेकिन ध्यान रखना, डर के आगे ही क्या है, आपकी जीत है। अब उस जीत को कैसे निकालना है वो चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब आपका माइंड बिल्कुल
फुल हो चुका है। फुल का मतलब ये है कि आप पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या आप 1 साल से जो आपका सपना है, उस सपना को, जो सपने का पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रात दिन आप मेहनत कर रहे हो। अब आपके माइंड के अंदर वो सपना जैसे जैसे जो आपका डेस्टिनेशन नज़दीक आता है दोस्तों, तब आपके माइंड के अंदर एंजाइटी इतनी हावी हो जाती है, तो उसको आपको एंजाइटी को कम करके ही आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। क्लियर चीज़ है। तो अब आप कोई चीज़ नई नहीं पढ़ें, अब आपके माइंड के अंदर मैं कह रहा हूँ कम से कम वहाँ क्वेश्चन कितने आएंगे CHO के एग्ज़ाम में दोस्तों, तो वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अभी आपके एट प्रेजेंट टाइम माइंड के अंदर क्वेश्चन कितने घूम रहे हैं, 10,000। कम से कम आपके 10,000 क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन तो 100 ही आएंगे ना। तो ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको ओनली एंड ओनली 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। और अभी आपके माइंड में क्वेश्चन कितने हैं, 10,000 क्वेश्चन है। क्लियर चीज़ है। तो यदि आप 10,000 क्वेश्चन माइंड के अंदर वो डिप्रेशन लेके जाओगे, तो आप ये मत सोचें कि 10,000 में आपको इतना माइंड लगाना पड़ रहा है तभी आपकी एंजाइटी है भी। आपको ओनली एंड ओनली 100 क्वेश्चन का दोस्तों क्या करना है, आंसर देना है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको क्या करना है, अपने माइंड को अच्छे से रखना है। आपकी जो नींद है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले कभी भी आप सोचना कि यदि आपकी नींद प्रॉपर है, आपने स्लीप पैटर्न दिया आपका प्रॉपर है, तो जो आपका एग्ज़ाम भी क्या होगा, अच्छा जाएगा। अब वैसे आप 24 घंटे के अंदर क्या कर सकते हो दोस्तों, पढ़ सकते हो क्या? 24 घंटे के अंदर आप सभी चीज़ें क्लियर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ओबियसली। इतना सारा बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस को अपन एक दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। अब तो आप एक दिन पहले बचा है, तो जस्ट आपके जो की पॉइंट्स है दोस्तों, उस की पॉइंट्स को आपको क्या करना है, देखना है। और जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है उसको देख लीजिएगा। और जैसे ही आपके एग्जाम से मैं कह रहा हूँ, कम से कम आप 24 आवर्स, यदि बुक को नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम 12-15 घंटे तो पहले आप बुक को छोड़ दीजिएगा। आपका जो सेंटर है दोस्तों, उस सेंटर के ऊपर जाइएगा। ठीक है, आपका जो सेंटर के आसपास वाला इलाका है उस पर जाइएगा, कंफर्म करिएगा कि मेरा सेंटर कहाँ है। क्योंकि दोस्तों जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो एग्ज़ाम आपकी लाइफ को चेंज करेगा। कहने का मतलब, यदि आपने इस एग्ज़ाम के अंदर आप सक्सेस हो गए दोस्तों, तो आपकी एक लाइफ क्या हो जाएगी, अलग तरीके से हो जाएगी। और यदि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हुई, तो आपको एक लाइफ का सीखने का पार्ट बन जाएगा कि आपको नए सिरे से क्या करना दोस्तों, तैयारी करनी। लेकिन आप सभी कैसे सेलेक्ट हो, अपना माइंड को अपन कैसे सेटअप बनाएं, जो आपने पढ़ा है उसको कैसे कैलकुलेशन करना है आपको ओनली एंड ओनली 90 मिनट के अंदर। कहने का मतलब आपके 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है। कहने का मतलब टाइम भी आपका सफिशिएंट है। तो आपको बिल्कुल भी सबसे पहली चीज़ है कि कॉन्फिडेंस आपको अच्छे से रखना है। और मैं आप सभी को बता दूं एक चीज़ मेरी तरफ से, कि जो इस बार का जो पेपर है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। क्लियर चीज़ है। और पेपर के अंदर मैं यदि आपको बताऊं तो इतने इजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, आप सोचोगे कि मैं तो माइंड में इतनी एंजाइटी ले रहा था, लेकिन पेपर बहुत ही सरल आ गया। तो ध्यान रखना, वो चीज़ भी आपको क्या करनी है, माइंड के अंदर पेपर बहुत इजी आने वाला है। आपके कम्युनिटी के भर भर दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, और यही कम्युनिटी, ओबीजी और न्यूट्रिशन का आपको कॉन्फिडेंस है दोस्तों, वही कॉन्फिडेंस इस एग्ज़ाम में आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। अब ध्यान रखना, जो ये आपका एग्ज़ाम है, वो आपका एग्ज़ाम ये निर्भर करेगा कि आपने क्या तैयारी करी। ये 24 आवर्स ये निर्भर डिपेंड करेंगे कि आपने किस तरीके से तैयारी करी है और आपने किस पैटर्न से तैयारी करी है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल इजी आने वाला है। और ध्यान रखना, पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा। तो जो भी जीएनएम के साथी है, जिसको आपको इंग्लिश प्रॉपर समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल हिंदी पढ़ सकते हैं। और जो भी आपके बीएससी जीएनएम जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश के अंदर टिपिकली है, तो वो किस में कर सकते हैं, हिंदी में इजीली पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और एक चीज़ मैं आप सभी को निश्चिंत कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जैसे ही आप सेंटर से एग्ज़ाम दे के बाहर निकलोगे ना, आप बोलोगे वास्तव में यार इतना ईजी पेपर और इतना अच्छा पेपर, मेरी लाइफ का सबसे पहला पेपर था जो इतना अच्छा गया है। क्लियर चीज़ है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना है। और दूसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सबकी जो उम्मीद है, ध्यान रखना, ये जो पेपर है, आपका डर ज़्यादा क्यों, इसका रीज़न क्या है कि एक तो आपके घर वालों को आपसे उम्मीद है। क्लियर चीज़ है। आपके रिश्तेदारों को आपसे उम्मीद है, आपके दोस्त हैं उनको आपसे उम्मीद है। क्लियर चीज़ है। आप खुद को आपसे उम्मीद है, और मेरे को भी आपसे क्या है दोस्तों, उम्मीद है। इस उम्मीद के ऊपर खरा कैसे उतरना है, इसलिए आपको क्या है, डर और एंजाइटी। लेकिन ध्यान रखना, इस डर और इस एंजाइटी का आपके पास में एक ही तोड़ है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लियर चीज़ है। आज आप
आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आज आप दोस्तों डर गए और कल आप एग्ज़ाम हॉल में डर गए, इसका मतलब आपने जो 6 महीने से बेबाकी से जो तैयारी करी है, 3 महीने से आपने जो बेबाकी से आपने क्या करी है, जो प्रिपरेशन करी है जी जान लगा के, आप उस प्रिपरेशन के ऊपर दोस्तों क्या कर रहे हो, बिल्कुल जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर पानी फेर रहे हो। मैं तो ये कहूँगा क्लियर चीज़ है। तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा रखना है, ये मान के चलो हमेशा नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। आपको दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि वहाँ से पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। अभी जो आपकी क्लासें आ रही है ना कि ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, ये वो क्लास है, एक क्लास में सारी चीज़ें, देखो दोस्तों आप कितने टाइम से ये क्लासें देख रहे हो, तो उससे अभी 24 आवर्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप इस 24 आवर्स के अंदर पूरी सारी चीज़ें सीख सकते थे दोस्तों, तो क्यों ना आप पहले 6 महीने की तैयारी करने की आवश्यकता कहाँ थी। आप ओनली एक क्लास के अंदर ही पढ़ के आप क्या कर सकते, सिलेक्शन ले सकते थे। तो ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस वही आपको डर को भगाएगा, उस एंजाइटी को। और बहुत सारे मैं कह रहा हूँ अभी जो बच्चे हैं उन बच्चों को, जैसे माना कि मैं कह रहा हूँ वीडियो देख रहे हैं ना, तो भी उनकी जो आपकी धड़कन है, जो हार्ट रेट है वो 90 से पार हो चुकी है। क्लियर चीज़ है, बिल्कुल आपकी 100 के करीब पहुंच चुकी है। और जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उनकी हार्ट रेट का पता नहीं चल रहा है कि वो कितने ऊपर जा रही है। तो बिल्कुल आपको ऐसे यूँ हॉरर नहीं बनाना है कि इतना बड़ा पेपर आएगा, ये हो जाएगा, मेरी लाइफ का पहला पेपर है, मैं कैसे करूँगा, मैंने कभी पेपर नहीं दिया है, या मेरी लाइफ का आखिरी पेपर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप इसको अच्छे से डील करोगे ना तो ज़रूर आपका क्या होगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो आपका बहुत ज़रूरी है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद के ऊपर भरोसा। एग्जाम में जब भी बैठोगे दोस्तों तब क्या बोलोगे, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद के ऊपर भरोसा, कल देख होता है क्या। क्लियर चीज़ है, वही भरोसा आज दिखाना होगा, वही भरोसा कल आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर दिखाना होगा, और वही भरोसा आपको किस में दिखाना होगा दोस्तों, जब आप एग्जाम दे रहे हो तब दिखाना आपको होगा। अब अपन बात करें कि दोस्तों सर पैटर्न का, जो पेपर का पैटर्न है वो कैसे आएगा, हमें सेंटर के ऊपर कब जाना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या क्या लेके जानी है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना। पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि जहाँ भी आपका एग्ज़ाम है, आप ऐसा करें कि जैसे आपका 10 बजे एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसके पहले दिन ही आपको वहाँ नाइट में जाके आपको क्या करना है, रुकना है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम 10 बजे, आप दौड़ते 10 बजे वहाँ पहुँच रहे हो और एंट्री टाइम बंद हो रहा है, उसके बाद में आपने कितनी ही दोस्तों अच्छी तैयारी की है ना, तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला। तो आप जिस जगह आपका सेंटर है तो आप उस सेंटर के ऊपर आप टाइम से पहले पहुँच जाइएगा। उसके बाद में आप सेंटर के आसपास रहें। फिर आप ध्यान रखना, जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे आपको ठीक 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, जाना है, क्योंकि 1 घंटे जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो चेकिंग होती है, उस चेकिंग को आपको क्या करवा के फिर क्या करना होता है, एग्ज़ाम के अंदर बैठना होता है। तो आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम से जिस भी है 1 घंटे आपको पहले जाना है। क्लियर चीज़ है, 1 घंटे आपको पहले जाना है, मतलब 1 घंटा रहते हुए आपका जो आपकी एंट्री है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, क्लोज हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपको जो जाना है, ध्यान रखना, जो ड्रेसिंग पैटर्न उसका ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको जनरल टी शर्ट और लोअर के अंदर जाना है। क्लियर चीज़ है, और हो सके तो आपको जो टी शर्ट पहननी है वो कौन सी पहननी है, आपको हाफ बाजू की पहननी है, वो भी आपको ध्यान रखना। और साथ में ओनली फॉर है, आप क्या लेके जाओगे, एक बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसके बाद में ध्यान रखना, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा ध्यान रखना एक कोई भी आपका आईडी कार्ड, भले आप इसमें आधार कार्ड ले जा सकते हो, क्लियर चीज़ है, आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, जो भी एक आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, और एक पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो भी आपको क्या करना दोस्तों, साथ में आपको रखना है। क्लियर चीज़ है, ये तो आपकी जनरल जानकारी है कि एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो दोस्तों, तो उस टाइम आपको क्या करना है, कैसे जाना है, क्या ले जाना है, वो सारी चीज़ें। अब अपन बात रही कि जो सर क्वेश्चन 100 है, अब उस क्वेश्चन को हमें कितना करना है, ठीक है, कितना करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप हमें बताएं कि कितने क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, कैसे हम राउंड करें उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहली मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ, कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे। और आपके पास में टाइम कितना है, आपके पास में 90 मिनट टाइम है। तो कहने का मतलब यदि अपन टाइम की बात करें तो काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है। आपको 90 मिनट क्या होते हैं, काफ़ी होते हैं, क्योंकि जो CHO के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आपके 3 लाइनर 4 लाइनर नहीं आते हैं, ओनली फॉर 1 और 2 लाइनर आपके क्वेश्चन आएंगे, और वेरी बेसिक क्वेश्चन आने वाले। तो आपको ध्यान रखना, इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना दोस्तों, कम से कम हो सके तो आपको कितना टाइम देना है,
3 राउंड देना है। अब 3 राउंड में आप कैसे क्या करोगे, तो सबसे जो पहला राउंड है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, आपको 0 से जैसे ही पेपर आया उसको आपको उठाना है। ध्यान रखना, उसमें से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है उन सभी को आपको करना है। वन लाइनर का मतलब क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपको आ रहे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1 नंबर से क्वेश्चन उठाया आपने, क्लियर चीज़ है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। पहला क्वेश्चन आपने उठाया, आपको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड उठाया, आपको क्लियर चीज़ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज़ आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपको आ रहा है, बिल्कुल इसको करिएगा। फिर आप नेक्स्ट पेज में जाइए, फिर 5 में से आपको 10 में से 3 क्वेश्चन आ गए, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट 10 में जाओगे, 10 में से 2 क्वेश्चन आए, फिर अच्छी बात है। फिर 10 में से जाओगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। धीरे 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 आपका माइंड क्या करेगा, अच्छी सी क्या बना लेगा, कनेक्टिविटी। और फर्स्ट राउंड आप करोगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन में पहुंचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, तो ध्यान रखना वो आपके टाइम लगेगा कितना, 50, जो आपका 45 मिनट्स लग जाएगा। मतलब जो आपका पूरा टाइम है उसका हाफ टाइम एक राउंड के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और इसी के अंदर आपके कम से कम, आप ये मान के चले, मैं कह रहा हूं आपके 45 to 50 क्वेश्चन, कितने कह रहा हूं दोस्तों, 45 to 50 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम करेक्ट, आप अच्छे से उसको कर लोगे। अब बात रही 100 क्वेश्चन की दोस्तों, वापस 50 क्वेश्चन की, 50 तो आपके हो गए। अब मैं बात करूं जो पीछे वाले 50 क्वेश्चन है, और आपके पास में मिनट कितने दोस्तों, 45 मिनट है। कहने का मतलब क्या हो गया, जितने क्वेश्चन है उतनी आपके पास वापस मिनटें बच गई। अब आपको क्या करना है, वह क्वेश्चन करने हैं जिसको बिल्कुल आप उसके अंदर कन्फ्यूज हो, 2 के अंदर कन्फ्यूज हो, तो वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, क्लियर चीज़ है। अब बात आती है कि छोड़ना किस क्वेश्चन को है। ध्यान रखना, उन क्वेश्चन को छोड़ना है जो क्वेश्चन आपने कभी लाइफ में सुना ही नहीं हो, क्लियर चीज़ है। आप उसके अंदर तुक्का मारोगे दोस्तों, वो क्या जाएगा, गलत जाने वाला है, क्लियर चीज़ है। तो ऐसा क्वेश्चन, और अपन इस बात की, पेपर की बात करें तो ध्यान रखना 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सभी स्टूडेंट को कम से कम आपको क्या करना है, 90 से अबव क्वेश्चन आपको करके आने, क्लियर चीज़ है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपने नहीं, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा, उसको भी पता नहीं है। तो कम से कम आप एवरेज एंड औसत माने तो आपको सभी को क्या करना है, 90 से अबव आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्लियर चीज़ है, वो क्वेश्चन कर रहे हो, ध्यान रखना OMR है, तो OMR में आपको भरते टाइम भी आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं कि जो चीज़ आपको जिस जगह भरनी होती है वो दूसरा क्या हो जाता है, आपका क्या, जो आपका जिसमें आपको क्या करना, राउंड करना होता है, वो आप दूसरी जगह कर देते हो, या प्रॉपर रूप से नहीं कर पाए हो। और कई बच्चों ने मैंने देखा है कि पूरे टाइम तक क्या करते हैं, पूरे पेपर को पढ़ते जाते हैं, उस पेपर के अंदर ही क्या करते रहते हैं, टिक लगाते रहते हैं, और लास्ट में बिल्कुल 10 मिनट बचते हैं, फिर गोले भरने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपने जो राउंड किया है, पहला राउंड, उसके पहले राउंड के अंदर भर दीजिएगा। सेकेंड राउंड किया है, उस सेकेंड राउंड के अंदर आपके गोले भर दीजिएगा, और लास्ट राउंड है उसमें लास्ट राउंड के अंदर भी भर दीजिएगा। अब बात आती है तुक्के की दोस्तों, तो इसको मैं तुक्का नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ ये है माइंड का इंट्यूशन दोस्तों। ध्यान रखना, तुक्का क्या होता है, तुक्के का मतलब यही होता है कि आप जो अपने माइंड का यूज़ करके, अपने माइंड का जो इंट्यूशन है, उस इंट्यूशन को यूज़ करके दोस्तों आप क्या कर रहे हो कि उस क्वेश्चन को सही कर रहे हो। तो तुक्के वाली इसमें कोई बात नहीं है, और तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतने आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको तुक्के लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर कैसा भी हो, पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ है, पेपर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आया तो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, क्लियर चीज़ है। ध्यान रखना, जो चीज़ आपने पढ़ी उसमें कंफ्यूज नहीं होता है। और एक चीज़ अभी सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में जो कंफ्यूजिंग चल रही है, वो चल रही है डेमोग्राफिक डाटा के लिए दोस्तों। आज भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो डेमोग्राफिकल डाटा है, कहने का मतलब जो SRS का जो सर्वे है 2020-22 वाला, उस 2022 वाला सर्वे के रेफरेंस ही आपको क्या करना है, सही करना है। यदि क्वेश्चन के अंदर कोई नई डिजिट आती है तो IMR और जो आपकी किसकी, जो IMR और जो MMR, जो NMR है, उसको आपको चेंज करना है। बाकी किसी के भी डाटा चेंज नहीं करने हैं। आपको जो राइट आंसर मानने हैं वही रेफरेंस 2022 वाले मानने हैं, क्योंकि रेफरेंस आप किसका लगा सकते हो, उस SRS का ही लगा सकते हो। ये सबसे बड़ा राजस्थान में अभी का क्या चल रहा है, सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अभी भी इस मार्केट के अंदर घूम रहा है। तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ, जो आपकी IMR पहले थी SRS सर्वे 2022 के अकॉर्डिंग, के लिए चीज़ें जैसे IMR इंडिया की कितनी थी आपकी
तो आपकी 28 थी और राजस्थान कितनी आपकी 32 थी। तो ध्यान रखना वही आपको रेफरेंस मानना है। क्लियर चीज़ है। यदि नया डाटा पूछ रहा है तो नया डाटा करिए, पुराना डाटा के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि ये किस डाटा के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, पुराने डाटा के, तो ध्यान रखना वही डाटा वैलिड माना जाएगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज़ है। और उसके बाद में अभी जो आपका फेज चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से आपको क्वेश्चन करना है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो आपने दोस्तों कम्युनिटी पढ़ी है उस कम्युनिटी के ऊपर भरोसा रखिएगा, जो आपने न्यूट्रिशन पढ़ी है उसके ऊपर भरोसा रखिएगा, जो आपने ओबीजी पढ़ी है उसके ऊपर भरोसा रखिएगा। और जहाँ तक बात आती है दोस्तों कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी का एक एक पॉइंट मैंने भी आपका यहाँ पे क्लियर कराने की दोस्तों पूरी की पूरी कोशिश की है। अब मैं आपकी आज या कल क्लास इसलिए नहीं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब आपको जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हो। अब आप पढ़ रहे हो दोस्तों, वो भी माइंड के अंदर तो जा ही नहीं रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप अपने माइंड को खुशी करने के लिए क्या करें दोस्तों, पढ़ रहे हो। तो ये बात भी आप सभी को क्या करना, ध्यान रखना है। अब बिल्कुल पढ़ाई को क्या कर दीजिएगा, 24 आवर्स पहले आपको क्या कर देनी है, स्टॉप कर देनी है। नहीं कर सको तो कम से कम 15 घंटे तक आपको क्या करना है, बंद करना है। और उसके बाद में अपने शांत माइंड से आपको रिकॉइल करना है। आप अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। आपको किसी भी टाइप की आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। क्लियर चीज़ है। अपने जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। ये एग्जाम ध्यान रखना आपके लिए सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ओनली कितने 80,000 ही फॉर्म भरे हुए हैं। अब ध्यान रखना पोस्ट कितनी आपकी 3531 पोस्ट है और 25,000 मैं कहूँ यदि तो कितने हो गए आपके 20-22 लोगों का क्या है आपका कंपटीशन है। और 20-22 में से आपको ध्यान रखना कंपटीशन आपका 7-8 लोगों के साथ में है, बाकी तो ऐसे ही फॉर्म भरने वाले दोस्तों। तो वो चीज़ भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, उसका भी फ़ायदा उठाना है। मैं कह रहा हूँ 3531 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है। आप ये मत सोचो कि आपको कितनी पोस्ट है, क्या है आपको कितनी चाहिए दोस्तों, एक पोस्ट। और एक चीज़ मैं और आश्वस्त अभी यहाँ कर देता हूँ, जिस भी स्टूडेंट के 70 नंबर आ रहे हैं वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी मैं कह रहा हूँ, और आपकी कौन सी होगी जो आपकी ट्राइबल है उसकी मैं बात करूँ, तो ध्यान रखना सभी की ये मान के चलो एवरेज जिसके 70 नंबर आ जाएंगे, 70 से लेके 75 नंबर, उसका सिलेक्शन श्योर है। तो आपको काहे का डर लगना, आपको टॉप तो करना नहीं है। क्लियर चीज़ है। आपको ध्यान रखना क्या करना, अपने सिलेक्शन को मजबूत करना है, एक सिलेक्शन लेना, एक पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो दोस्तों, इतना लड़ रहे हो। तो ध्यान रखना बिल्कुल आपको क्या करना है, जो आपका कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा रहना है। जो पढ़ा है आपने वो सबसे बेस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्तों, जो आपने पढ़ा है वो सबसे बेस्ट पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, जो अपने माँ बाप का सपना, आपके खुद का नाम करना रोशन, और जो आपके टीचर्स जिन्होंने आप सभी को पढ़ाया है उनको शुक्रिया करने का दोस्तों क्या है, आपके पास में मौका है। क्लियर चीज़ है। तो आप सभी को लास्ट में दोस्तों मैं यही कहूँगा, सबसे पहला कॉन्फिडेंस। क्लियर चीज़ है। और वो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, ध्यान रखना, ये जो आप वीडियो देख के चले जाना और इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना। मैंने क्या क्या बातें बोली है दोस्तों, यदि वो बातें आपके माइंड में बैठ गई ना, तो मैं कह रहा हूँ आपका 50% जो आपका क्या है दोस्तों स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं कितना खुश हूँ इस एग्जाम को लेके, मैं कितना एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्जाम है दोस्तों आप सभी के अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपने सबसे बेस्ट, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट प्रिपरेशन की है ना, तो अपने बच्चों ने की है, आपने की है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और मैं कह रहा हूँ आज जो मेरे चेहरे की जो खुशी है दोस्तों, यही आपको एग्जाम के अंदर ऐसी खुशी को बरकरार करना है। क्लियर चीज़ है। एग्जाम से बैठने से पहले अपने जो माता पिता, गुरुजन और जो आपकी बिल्कुल नर्सिंग की जो देवी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी याद करते हुए और माता सरस्वती को याद करते हुए अच्छे से आपको बैठना है। ध्यान रखना वो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस वो आप जैसे ही सेंटर से बाहर निकलोगे ना वो आपको दिखेगा। और ध्यान रखना सेंटर से बाहर निकलने के बाद में आपको डीमोटिव नहीं होना है कि मैंने इतने छोड़ दिए। और एक बात ध्यान रखना, मैं दो चीज़ और कहूँगा। एक चीज़ आप सभी को कि आप सभी स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन तक पहुंचना, पहली बात। और दूसरी, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये आ रहा था और ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। आते हुए भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। इस चीज़ के लिए आप सबसे ध्यान रखना। एक तो लास्ट पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देख के आने, ऐसा नहीं बाहर निकलो ये पता चले कि ये क्वेश्चन कहाँ था, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो वहाँ तक पहुँचा नहीं। ऐसा बिल्कुल आप सभी को क्या करना है, नहीं करना है। वो चीज़ ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट को आपको 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ने। उसके बाद में यदि आपको क्वेश्चन सिंपल लग रहा फिर भी एक बार पढ़िएगा। एक सिंपल क्वेश्चन गलत करना मतलब आप 10,000 स्टूडेंट के पीछे जा रहे हो, ये मैं चीज़ कह रहा हूँ।
तो बिल्कुल पढ़िएगा। क्वेश्चन आप कितना करोगे, ध्यान रखना, एक आपका जीके का क्वेश्चन है वो भी आपको 1 नंबर देगा, क्लियर चीज़ है। और 1 नंबर आप किसी की डेफिनेशन, जैसे माना कि डेमोग्राफी की डेफिनेशन आ गई, वो भी आपको कितना नंबर देगी दोस्तों, 1 नंबर दे के जाएगी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, जितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा उतना एग्जाम के अंदर वो सिंपल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड के साथ में कुछ तो क्या करेगा, चालाकियाँ करेगा। तो वो चीज़ भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखनी है, क्लियर चीज़ है। तो और लास्ट में आप सभी को मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा, क्लियर चीज़ है, हमेशा मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखना। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये एक तो एग्ज़ाम है दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से क्या किया दोस्तों, वादा किया है। क्लियर चीज़ है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में आप सभी को जाना है, और जाने के बाद में इस एग्ज़ाम को दोस्तों आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से, और इस एग्ज़ाम को आपको क्या करना है, फतेह करना है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होगा। क्लियर चीज़ है। जिस दिन जो आपकी जीत होगी, उस दिन जीत का जो माहौल है दोस्तों, वो क्या होगा, आपका अलग होगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में आप जाइएगा, और जो आपके झंडे हैं वो झंडे CHO एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है, गाड़ना है। और जैसे ही अपन एग्जाम होगा उसके बाद में भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको अपन क्या बोलते, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बन के आना है दोस्तों, क्लियर चीज़ है। और आप सभी को मैं अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ, जो आप क्या कर रहे हो अभी, जो जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आप सभी को अधिकारी बनने की मैं अग्रिम आपको क्या देता हूं दोस्तों, शुभकामनाएं देता हूं। और आप जरूर एक दिन जो आपका सपना है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने का, वो सपना क्या होगा दोस्तों, आप पूरा होने जा रहा है, वो शुभ घड़ी आपकी आ चुकी है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसी कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा, और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, जो आपका, ध्यान रखना, वही आपका हौसला क्या करेगा, आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। क्लियर चीज़ें। तो जो चीज़ें मैंने बोली है उन चीज़ों को ध्यान रखना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन एग्ज़ाम, जो आपका क्वेश्चन, जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलते हैं अपन, कि कैसा रहा आपका क्वेश्चन, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर चीज़ है। तो वो भी आपका सॉल्यूशन अपन लेके आएंगे जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप डोंट वरी, अच्छे से जाइएगा, एग्ज़ाम दे के आइएगा, और ध्यान रखना, मुस्कुराना नहीं भूलना है। क्लियर चीज़ है। आपको क्या करना है, अभी आप देख रहे हो तो बिल्कुल एक बार मुस्कुराइएगा और बोलिएगा ऑल इज़ वेल। क्लियर चीज़ है। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्लियर चीज़ है। तो यही कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कर सकते अपन ने, क्योंकि अपन ने दोस्तों 6 महीने तैयारी करी है, अपने 1 साल तैयारी करी है, अपने 3 महीने तैयारी करी है। क्लियर चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ, अपने तैयारी नहीं करी, अपने युद्ध लड़ा है, अपने बुक के साथ में युद्ध लड़ा है, इस सिलेबस के साथ में अपन ने क्या किया दोस्तों, युद्ध लड़ा है। क्लियर चीज़ है। और युद्ध की जो जीत की जो तारीख है दोस्तों, वो तारीख का ऐलान हो चुका है, और आपके पास में एडमिट कार्ड है। बस अब इसको क्या करना है, इसमें आपका जो खेल है उस खेल को आपको क्या करना दोस्तों, दिखा के आना, आपकी कला को क्या करना, दिखा के आना है। तो आज के लिए दोस्तों अपना इतना ही रहेगा। बिल्कुल अच्छे से जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर बिगर एग्जाम, गुड लक फॉर योर जो आपका एग्जाम है उसके लिए, CHO का सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने के लिए आप सभी को क्या कर रहा हूँ, गुड लक बोल रहा हूँ। और लास्ट में आप सभी को मैं यही कहूँगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो दोस्तों जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच।